वाई ऑफ ट्रुथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी जानकारी जो आज हर इंसान की देखा जाए तो एक ज़रूरत बन चुकी है। वो ज़रूरत है हमारी रोज़मर्रा की जीवन में खाने वाली दवाइयाँ। मैंने देखा कि कई बारी वास्तु विजिट्स में घर का वास्तु तो सही है, लेकिन फिर भी मेडिसिन्स के ऊपर खर्चा बहुत हो रहा है, या मेडिसिन्स लग नहीं रही हैं, या आपको कहीं ना कहीं बीमारी से रिलेटेड दवाइयाँ ऐसी कि फैमिली का हर सदस्य मेडिसिन खा रहा है। तो उन्हीं कुछ बातों की चर्चा करते हुए आज आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे को वास्तु के हिसाब से दवाइयाँ कहाँ रखनी चाहिए। कॉमन तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने देखा गया है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बेड साइड पे रख लेते हैं मेडिसिन, डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं। लेडीज़ को अमूमन मैंने देखा है कि किचन में रख लेती हैं कि दवाई तो रोज़ लेनी ही है, यहाँ से मुझे याद रहेगा इसलिए मैं रोज़ खा लूँगी। तो जब आप दवाइयाँ गलत दिशाओं में रख देते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख दी आपने, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लिया, या अपने बेड साइड पे बिल्कुल सामने रख लिया, ओपन मेडिसिन यदि आप रखते हैं तो वो आपको घटने की बजाय आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाता है, ना कि मेडिसिन। आप मेडिसिन को पॉजिटिव साइड्स पे रखें और ऐसी जगह रखें जो अप्रोचेबल हो, और ढक के रखें, बॉक्स में रखें, जो कोई भी आते जाते इंसान की नज़र उस पर ना पड़े कि आप दवाइयाँ कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं। कई बार तो देखा गया इतनी सारी मेडिसिन रखी होती हैं एक कॉर्नर में कि घर में घुसते ही सबसे पहले नज़र आती है दवाइयाँ। ऐसा लगता है कि जैसे आप खाना ना खा के दवाइयाँ ही खा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वास्तु में कौन सी दिशा मेडिसिन के हिसाब से क्या असर लाती है। आप स्वयं इसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको मेडिसिन अपने घर में कहाँ रखनी चाहिए। यदि आप घर के अपने से बहुत दूर तो ना रखें, ऐसे अपने रूम की वो लोकेशन देखें जो मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ। यदि आपके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में आप दवाइयाँ रखते हैं तो देखा गया है कि वो मेडिसिन आपको ज़्यादा असर, आपको उसके ज़्यादा लाभ नहीं मिलेंगे। आपको साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट इन एरिया में रखी गई दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है और उनका असर आपको कम दिखाई देगा। यदि आप साउथ में अपनी मेडिसिन रखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले लेंगे। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले लेंगे तो एक समय आएगा कि क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमारी किडनी को असर करती है, और लेटर स्टेज पे जब दवाई की ज़रूरत होगी आपको दवाई वो लगेगी नहीं। दवाई ज़रूरत के हिसाब से ली जाए। यदि आपको आवश्यकता है नॉर्मल तरीके से या लो पोटेंसी की दवाई खा के आप ठीक हो सकते हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफर करें। तो जिन लोगों के घरों में देखा गया है साउथ में दवाई रखते हैं, वो जरा सा सर दर्द हुआ दवाई ले लिया, जरा सी छींक आई उन्होंने अपनी दवाई ले ली। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर। साउथ वेस्ट की दवाइयाँ भी आपके ऊपर असर कम दिखाती हैं। साउथ वेस्ट जोन में यदि आप अपनी दवाइयाँ रखते हैं तो वो आपको जल्दी असर करती हैं, आपको उनका फ़ायदा देखा गया है कि जल्दी मिलता है। वेस्ट जोन में भी दवाई रखना अच्छा माना जाता है। साउथ वेस्ट जोन में रखी गई दवाइयाँ आपका असर करती हैं और आपको जल्दी लाभ मिलता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दवाई रखने से दवाई का असर तो होगा, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको नर्वसनेस उनके अंदर आती जाती है, नर्वसनेस उनको बढ़ जाती है। यदि आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं अपनी दवाइयाँ तो देखा गया है कि ऐसे लोग बिना दवाई के रह ही नहीं पाते हैं, एक एडिक्शन सा हो जाता है। सपोज यदि वो सोने की दवाई ले रहे हैं, नींद के लिए दवाई ले रहे हैं, तो वो बिना लिए उसको सो ही नहीं पाएंगे, तो एक एडिक्शन बढ़ता है। नॉर्थ वेस्ट में दवाइयाँ रखने से आप दवा के बिना रह ही नहीं पाते हैं, उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में दवाई रखना सही है। यहाँ पे रखी गई दवाइयाँ से आप जल्दी खाने से जल्दी ठीक होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन भी बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। यहाँ पे यदि आप दवाई अपने बॉक्स में रखते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगी। नॉर्थ ईस्ट भी दवाई की जो रखने से आपको जल्दी लाभ होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी दवाइयाँ रखने से आपको जल्दी लाभ होगा। तो ये जो जितनी भी सकारात्मक डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, उन डायरेक्शंस पे यदि आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं। आप
बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे फेवरेबल जोन है वो ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। तो आप जहाँ पे भी सोते हैं अपने रूम का वो एरिया निकालें और वहाँ पे बॉक्स के अंदर रखें। दवाइयों को पैसों के साथ मिक्स करके ना रखें। और एक मैंने लोगों की आदत देखी है कि वो अपने पर्स में भी बहुत सारी दवाइयाँ लेके घूमते हैं। पर्स में मिनिमम जो कहते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन रखते हैं वो ही रखें, और उनको भी पैसे से अलग रखें, उसका एक अलग पाउच बना के रखें। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें और इसको फॉलो करके फिर हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।